महाराष्ट्र की सबसे व्यस्त और संकरी गलियों में शुमार दाल मंडी बुधवार को बुलडोजरों की आवाज से गूंज उठी, जहां लंबे समय से प्रस्तावित चौड़ीकरण की कवायद अब जमीन पर नजर आने लगी है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुरू हुए सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत रास्ते के विस्तार में आ रही संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की गई, जहां सबसे पहले मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद पर कार्रवाई हुई। इसके बाद एक एक कर कुल 5 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। खास बात ये रही कि ये कार्रवाई मस्जिद प्रबंधन की मौजूदगी में पूरी की गई। वाराणसी के दाल मंडी में बुधवार सुबह में एक बार फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और वाराणसी विकास प्राधिकरण की देखरेख में मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद यानी अली बेग मस्जिद के साथ अन्य 4 मस्जिदों को भी गिराया जा रहा है। गिराए जाने वाले मस्जिदों के नाम में करीमुल्लाह बेग मस्जिद, निसारन मस्जिद, अली रजा खान मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और रंगीले शाह मस्जिद शामिल है। सुबह करीब 7:30 बजे प्रशासन ने इन मस्जिदों पर कार्रवाई करना शुरू किया था। वही दिलचस्प बात यह है कि दाल मंडी में मस्जिद के मुतवल्ली खुद मस्जिदों को ढहा रहे हैं। दरअसल दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना के तहत 181 मकानों और 6 मस्जिदों को हटाया जाना है। अब तक 162 मकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से 80 मकानों को पूरी तरह जमींदोज किया जा चुका है। अब जरा समझे इस पूरी कार्रवाई के पीछे प्रशासन की क्या दलील है, क्या है चौड़ीकरण परियोजना का मकसद और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितनी बड़ी तैयारी की गई है। प्रशासन के मुताबिक दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाना है और परियोजना के जरिए लोगों को जाम की समस्या से राहत दिलाना है। इसी दिशा में पहले अधिग्रहित किए गए 52 भवनों पर भी तोड़फोड़ का अभियान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी प्रशासन की तैयारियां जोरों पर थी। मौके पर सुरक्षा के लिए करीब 1860 जवान तैनात रहे। सुरक्षा में पीएसी की 7 कंपनियां, सीआरपीएफ की 1 बटालियन, आरआरएफ की 1 बटालियन और स्थानीय पुलिस बल को लगाया गया है। दाल मंडी चौड़ीकरण परियोजना में प्रशासन ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के बाद अब रास्ते में आ रही बाधाओं को हटाने का काम शुरू हुआ है। प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण के बाद इलाके में आवागमन आसान होगा और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा। वहीं अब नजर इस बात पर है कि बची हुई अन्य संरचनाओं पर कार्रवाई कब तक पूरी होती है। 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। कैराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था। ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे। बहन और भाइयों, न बेटी तब सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। गए वक्त में सांप्रदायिक दंगों की आग का दंश झेल चुके यूपी के इन तमाम शहरों का जिक्र सीएम योगी ने बुधवार को सहारनपुर के मन से किया। सीएम योगी ने 2017 से पहले की सरकारों को इन दंगों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार करार दिया। साथ ही यूपी के इतिहास में मैनाठेर कांड के नाम से कुख्यात 2011-2012 में मुरादाबाद में डीआईजी पर हुए जानलेवा हमले की घटना का जिक्र कर सपा पर हमला बोला। याद करिए 2011-12 में मुरादाबाद में डीआईजी पे हमला हो जाता है। मरा हुआ समझ करके लोग उपद्रवी वहां छोड़ करके तब गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया, उनके केस वापस लेने का प्रयास कर रही थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अभी पिछले दिनों उन सभी उपद्रवियों को सजा भी करवा दी है। सीएम योगी ने सहारनपुर के मन से यहां 613 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विकास की इस सौगात के साथ सीएम योगी ने सपा पर करारा तंज भी कसा। ये दृष्टिकोण का अंतर है। जिन लोगों में दृष्टि नहीं, उन लोगों ने विकास नहीं किया। जिन लोगों का स्वार्थी दृष्टिकोण था, वो लोग अपने गांव तक सीमित थे। केवल एक गांव प्रदेश के अंदर 1,05,000 से अधिक राजस्व गांव, लेकिन उनकी चिंता नहीं, केवल एक गांव की चिंता होती थी, सफाई की। सहारनपुर के किसी गांव की चिंता नहीं होती थी, किसी कस्बे की चिंता नहीं होती थी।
विकास परियोजनाओं के तोहफे के साथ सीएम योगी का सहारनपुर दौरा बेहद खास रहा, जहां सीएम योगी ने इस्माइलपुर कंपोजिट स्कूल में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सबसे मेरी अपील होगी, स्कूल चलो अभियान को एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाएं, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का दायित्व है कि जिन बच्चे का एडमिशन हो उसको समय पे यूनिफॉर्म का पैसा मिले, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स मिले, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, बेहतरीन पठन पाठन का माहौल उसके सामने आए। सीएम योगी ने इस मौके पर बीते 9 साल के दौरान बेसिक स्कूलों की हालत में हुए सुधार को जनता के सामने रखा और स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।